अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा ये लेक्चर है क्लास 5 के लिए उर्दू अलिफ का। आज का हमारा टॉपिक है सुबह सवेरे। आज हम करेंगे इसकी रीडिंग और इसके अल्फाज मानी। सुबह सवेरे नूर के तड़के, नूर रोशनी के तड़के, सुबह सवेरे। तड़के का मतलब भी सुबह सवेरे ही है। सुबह सवेरे नूर के तड़के, मिलकर छोटे छोटे लड़के, सैर की खातिर घर से निकले, अपने गांव से बाहर जाकर देखा एक सुहाना, सुहाना मतलब प्यारा मंज़र, नज़ारा। देखा एक सुहाना मंज़र, ठंडी हवा में नीला अंबर, अंबर कहते हैं आसमान को, सब्ज़ा और हरियाली देखी, हरियाली का मतलब भी सब्ज़ा ही होता है। पत्ते देखे डाली देखी, डाली का मतलब टहनी या शाख। खेतों में एक नाली देखी, ओस के हर जा मोती बिखरे, ओस शबनम, हर जा हर जगह, मोती बिखरे, ओस शबनम, ओस से धुलकर पत्ते निखरे, निखरे मतलब साफ़ हुए। नाजुक नाजुक, नाजुक का मतलब है नरम और कोमल, नरम और पतले। खेती देखी बाड़ी देखी, बाड़ी बागीचा, खेती फसल या ज़राअत। हल देखे और गाड़ी देखी, हल देखे और गाड़ी देखी। बाग में जा फलवारी देखी, फलवारी मतलब फूलों का बाग। मशरिक़ में एक नूर सा चमका, सोने का फुटबॉल सा उछला। मशरिक़ जिस शम्स से सूरज निकले उस शम्स को मशरिक़ कहते हैं। मशरिक़ में एक नूर सा चमका, सोने का फुटबॉल सा उछला, इससे मतलब है सोने का फुटबॉल सा उछला, सूरज निकला। बच्चे पुकारे आहा आहा, सूरज निकला, सूरज निकला। लौट चलो वापिस चलो, अब घर को भैया, सबको है स्कूल में जाना। ये है आपकी नज़्म। लौट चलो मतलब वापिस चलो। इसको आपने अच्छे से करना है। इसकी रीडिंग अल्फाज मानी और उर्दू बे का आपने करना है। वालिदैन के हकूक़ मज़मून, वालिदैन के हकूक़ जो मज़मून है वो यहाँ से करना है आपने। नोट्स से, नोट्स के अकॉर्डिंग करना है वो। ये देखें भाई, नोट्स के अकॉर्डिंग हम करेंगे अपना वालिदैन के हकूक़। यहाँ से लेके माशरे में रहते हुए एक इंसान के दूसरे इंसान पर कुछ हकूक़ होते हैं और कुछ हकूक़ दूसरों के इस पर जिनको इसके फ़राइज़ कहा जाता है। यूँ हर इंसान दूसरे इंसान के साथ हकूक़ और फ़राइज़ के रिश्तों से बंधा हुआ है। इन रिश्तों को सही तौर पर लिहाज रखते ही एक आधा, सही तौर पर लिहाज रखने ही से एक अच्छा माशरा वजूद में आता है। अगर हर इंसान दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखे और इनको सही तौर पर अदा करता रहे तो इसके हकूक़ अपने आप इससे मिलते चले जाते हैं। एक इंसान पर दूसरे इंसान के जितने भी हकूक़ होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हक़ वालिदैन का होता है, क्योंकि वही इंसान के दुनिया में आने का ज़ाहरी सबब होते हैं। इंसान जब पैदा होता है तो गोश्त पोस्ट का एक लोथड़ा सा होता है जो अपनी कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। इसे परवान चढ़ाने के लिए कई साल तक वालिदैन की तरबियत और देखभाल के सहारे की ज़रूरत होती है। आगे यहाँ से, इसीलिए दुनिया के हर माशरे में वालिदैन के हकूक़ पर ख़ासा ज़ोर दिया गया है। इस्लाम ने अल्लाह ताला की इबादत के फ़ौरन बाद वालिदैन के हकूक़ और उसने इस्लाह की तलकीन की है। फरमाने इलाही है, अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है। ये कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फरमाने इलाही भी वही बात है, ये अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है। और तेरे रब ने ये फ़ैसला कर दिया कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे पास वो दोनों या इनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए तो इसे उफ तक ना कहो और ना इसे झिड़को। यहाँ तक आपने ये करना है। हाफ ऐसे
वालिदैन के हकूक़ का। ठीक है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।